राजू राजू मैं विक्षिप्तों की तरह चलाई, पर जवाब कोई ना आया। पी का सिग्नल बैटरी ख़त्म होने का संकेत होता है, और यह तय था कि राजू ने ताबूत के भीतर से ही कॉल की थी। तभी उसकी आवाज़ मध्यम मध्यम आ रही थी। हे भगवान, कहीं पीपी की भी सैमी परिवार ने सुन ली हो तो वो तो मार डालेंगे राजू को। नहीं। अगले ही पल में फ़ोन रखती प्रशांत खन्ना के कंधे थपथपाती बोली, कुछ नहीं होगा मेरे राजू को। मेरे राजू के पास राज है इस साजिश का। कसम से घबराना नहीं। आखिरी दो शब्दों के लिए मैंने मध्य में उंगली दाएं बाएं हिलाती भर्राए स्वर में बोली, घबराना नहीं, नहीं घबराना नहीं, मैं अपने राजू को सही सलामत वापस लेकर आऊँगी। प्रशांत खन्ना डबडबाई आंखों से हामी में सिर हिलाने लगा, और मैं भी उसे अपने कोकले शब्दों की बैसाखी थमाकर वहाँ से भाग खड़ी हुई। मैं पार्किंग में पहुँची। गाड़ी छूट चुकी थी और मुझे किसी बाइक की तलाश थी। तभी एक बाइक चालक पार्किंग एरिया में घुसता नजर आया। वो भी पार्किंग के लिए जगह तलाशता कि मैंने उसे रास्ते में ही रोका। उतरो। क्यों? वो हेलमेट उतारता बोला। धड़ाक। मैंने उसी पल उसकी तरफ पीट की और साथ ही अपनी कोहनी का प्रहार उसके चेहरे पर किया। वो अपनी सीट से दूर जा उछला और मैं उसकी सीट पर बैठती चली गई। अगले ही पल मैं बाइक का यू टर्न देती बाहर की तरफ मुड़ी तो वो दोनों हाथ हवा में नचाता बाइक के गिर्द नाचने लगा। पेट्रोल है ना इसमें, या डलवाना पड़ेगा? मैं बाइक की स्पीड बढ़ाती बोली। क्यों? बाइक छोड़ो मेरी। चोर चोर चोर। देखा देखी वहीं खड़े लोगों की भीड़ मेरे सामने पंक्ति बनाती चली। कुछ तो दांत पीसते आस्तीनें चढ़ाने लगे। रास्ता छोड़ो मेरा राजू खतरे में है। नीला 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 कहती मैं बाइक उनके। मेरा राजू खतरे में है। मेरा नाम नीला है। नीला 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 डार्लिंग कहती मैं बाइक उनके हजूम से ऊपर उछालती चली गई। मेरी बाइक आसमान में तिरछी उछलती उड़ती चली गई। अगले ही पल में फुल स्पीड पर बाहर निकलती चली गई। नीला डार्लिंग, अरे नीला दामली थी ये। घबरा मत यार, सोच देश सेवा की काम तेरी बाइक आ गई। लोगों की आवाज़ें अभी भी मेरे कानों में पड़ रही थी। बाइक उठाकर मैं चल तो पड़ी थी। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा, पर गाड़ी उड़ीसा जा रही थी तो रास्ते की तो कोई मुझे खबर ही ना थी। सच पूछे मुझे तो ना बेर पता था ना बेर की जड़ पता थी। एक हाथ से बाइक ड्राइव करते मैंने अपने क्लीवेज में से मोबाइल निकाला। फिर मैं बॉन्ड का नंबर मिलाने लगी। बाइक इस वक्त पहाड़गंज छोड़ कनॉट सर्कल की तरफ बढ़ रही थी। हाय दिस इज़ बॉन्ड। उधर से बॉन्ड चेका। कहाँ हो तुम? मैं हैरान हुई। तुम सीधे सफदरजंग हवाई अड्डे के फ्लाईओवर पर पहुंचोगी। वहाँ मैं तुम्हें आर्मी के हेलीकॉप्टर में इंतज़ार करता मिलूंगा। तुम होश में तो हो? क्या बक रहे हो? मैंने निकलते ही डिफेंस मिनिस्ट्री में फ़ोन लगाया था। बॉन्ड बोला। हॉटलाइन पर मेरी खुद रक्षा मंत्री से बात हुई है। मैंने उन्हें सारा सूरत हाल बता दिया और एक हेलीकॉप्टर की फरमाइश की। वो मान गए। नतीजा मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ रक्षा मंत्री जी ने मेरे लिए फ़ोन करवा ही दिया हुआ। तुम सीधा वहीं पहुँचो। वाह, मैंने दीदे फैलाए। दहेज में दामाद ने हेलीकॉप्टर मांगा, ससुरा मान गया। यू नो मी, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड 007। मैं उसकी नकल उतारती बोली, तुम्हें पता है राजू को बेहोश करके उसी कुप्पे में कैद कर दिया गया था जिस कुप्पे में सैमी परिवार सफ़र कर रहा है। राजू ने ताबूत में से ही हमें फ़ोन किया था। यानी राजू ताबूत में कैद है? हाँ। पर यह सब किया किसने? वो वहाँ पहुँचा कैसे? वही बताने वो जा रहा था कि बेचारे की बैटरी ख़त्म हो गई। खैर तुम इस समय कहाँ हो? फ़िलहाल तो ऑटो में सफ़र कर रहा हूँ। अगले 2 मिनटों में एयरपोर्ट पहुँचने ही वाला हूँ। देन गुड बाय, वहीं मिलती हूँ। उड़ते हेलीकॉप्टर में ही आना होगा। ओके, मैं हंसी। फिर मैंने मोबाइल ऑफ़ कर दिया। फिर मैंने अपना मोबाइल पर रेलवे कंप्यूटराइज इंक्वायरी का नंबर मिलाया। लाइन मिलने पर एक सभ्य स्वर मेरे कानों में पड़ा। पता नहीं मैंने क्या सोचकर अपनी लोकेशन भी बॉन्ड को अपने मोबाइल द्वारा बॉन्ड को भेज दी ताकि वो मुझे ट्रैक करता रहे। मैडम प्लीज़ ज़रा जल्दी बताइए कि उड़ीसा एक्सप्रेस जो अभी नई दिल्ली स्टेशन से रवाना हुई है उसका अगला स्टेशन कौन सा है और वहाँ कितने बजे पहुँचेगी? जस्ट ए मिनट मैम। रिसेप्शन क्लर्क कंप्यूटर पर कुछ बटन प्रेस करती बोली, जस्ट होल्ड ऑन। मेरी बाइक उस वक्त इंडिया गेट के विशाल गए राउंड अबाउट का सर्कल काटती शाहजहां रोड की तरफ बढ़ रही थी। मोबाइल मैंने उस समय कंधे और चेहरे के सहारे कान में अड़ा रखा था। मुझे दूसरी तरफ से कंप्यूटर कीबोर्ड की खटकों की तकनीकी आवाज़ें आ रही थी। मैडम गाड़ी सीधा मथुरा स्टेशन पर 11 बजे रुकेगी, यानी 3 घंटे बाद। थैंक यू कहते हुए मैंने मोबाइल ऑफ़ किया। घाटी में सहेजा और कलाई घड़ी देखी। 8:45, यानी 2.25 घंटे का समय है हमारे पास मथुरा पहुंचने में। इसी के साथ ही मेरी बाइक ने शाहजहां रोड पकड़ ली। अगले 15 मिनट बाद मैंने फ्लाईओवर पर होना था।